नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के 68th बीपीएससी और 67th बीपीएससी में जितना प्रश्न पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको जो बीपीएससी है आधुनिक भारत का जो प्रश्न पूछता है उसका ट्रेंड का पता चलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान। बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। उसके बाद जो है अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। और जो बंगाल विभाजन है ये लागू कब से होता है, प्रभावी कब से होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये गलत है। महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? 1922 में। तो पहला आपके गलत हो गया। उसके बाद है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ पीछे खींच लिया, तो सही बात है। गांधी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था 1916 में, तो ये भी आपका ठीक है। तो इसमें गलत केवल कौन है? तो ए वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था और गांधी जी को जो है 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही ये भी याद रखना है कि चौरी चौरा जो घटना है ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। और गांधी जी जो है वापस कब लेते हैं? तो 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, जब गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है 10 मार्च 1922 को, तो इन्हें 6 साल की सज़ा होती है, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से उनको जो है 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये संपादित किया गया था अल हिलाल को। अल हिलाल को जो है संपादित किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर याद रखिएगा कि गुबार एक खातिर तथा इंडिया बिन्स फ्रीडम ये भी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद की द्वारा लिखा गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। जबकि जो ज़मींदार की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सिराजुद्दीन के द्वारा किया गया था। सिराजुद्दीन के द्वारा किया गया था। जबकि आपको याद रखना है कि जो द कॉमरेड है इसकी रचना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इसे दोबारा देखिएगा कि 19वीं शताब्दी के अंत में
इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो देख लीजिए किस प्रकार मदद की। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, तो ये तो ठीक है। इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? कौन सा कथन आपके इसमें गलत है? आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, तो ये गलत है। इसमें अमीर और गरीब सारे लोग भाग लेते हैं। और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 में आपके प्रारंभ हुआ था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो ये आपके गलत है। काउंसिल के जो चुनाव था उसका बहिष्कार इनके द्वारा नहीं किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। इसमें गलत हो जाएगा, 1 और 2 आपके गलत हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग पढ़ लीजिए। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस ज़िले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बाबा रामचंद्र। उनका नाम है बाबा रामचंद्र, उनका नाम है। जो बाबा रामचंद्र हैं इनके बारे में ध्यान रखना है कि 18 अक्टूबर 1920 को जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो है हरिजन बंधु किस भाषा में छापा? तो गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन अंग्रेजी में छपने वाली आपकी एक पत्रिका थी। यह पत्रिका आपके गांधी जी के द्वारा छापा जाता था। ठीक है। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि 1932 में जो है महात्मा गांधी जी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया था, जिसका नाम बदल के 1933 में जो है ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया था। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि 20 फरवरी 1947 को जो है प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ये घोषणा किया गया था कि जून 1948 से पहले जो है भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की थी। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है 3 जून 1947 को ऐलान किया कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। ठीक है। जो अपना डेडलाइन था उससे बहुत ही पहले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से जो है किस युद्ध में जो है मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? जो हल्दी घाटी का युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ था। ये आपके गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो पानीपत का तृतीय युद्ध है इसके बारे में ध्यान से याद रखिएगा कि 1556 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू बोला जाता है, और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर के बीच में हुआ था। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो दो सीमा आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यहाँ होना चाहिए था, देखिए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींचने के लिए स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर होना चाहिए जो सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया। जो इस सीमा आपके है भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचने के लिए, तो किसके अध्यक्षता में आपके किया गया है? तो आपको याद रखना है कि सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का विभाजन किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन कब होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेडक्लिफ है ये भारत पहुंचता है 8 जुलाई 1947 को, और सीमा का विभाजन जो है 17 अगस्त 1947 को होता है। 17 अगस्त 1947 को होता है। किसने बंगाल में महालबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ध्यान रखिएगा, किसने बंगाल में जो है महालबारी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो किसके द्वारा किया गया? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये आपके अस्थाई बंदोबस्त लाता है, जबकि होल्ट मैकेंजी जो है महालबारी बंदोबस्त लाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। कहाँ से प्रारंभ किया था? तो पाबनार महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे, जबकि दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त आपके तीसरे थे। ब्रह्मदत्त आपके तीसरे थे। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो इनके द्वारा जो है कौन सा संगठन का गठन किया गया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सप्रू, जयकर और चिंतामणि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो कैबिनेट मिशन है किसके लिए भारत भेजा गया था। जो कैबिनेट मिशन भारत में आता कब है? तो 1946 में आता है। ये भेजा गया था एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। तो ये आपके गलत है। सत्ता के ट्रांसफ़र के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। तो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए। तो ये भी आपका गलत है। ये आपके गलत है, क्योंकि जो कैबिनेट है पाकिस्तान के मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। तो इसमें सही कौन हो जाएगा? केवल आपके दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67th BPSC री एग्ज़ाम का प्रश्न के बारे में देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? तो यहाँ पर समझिएगा जो विलियम बेंटिक है इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहता है। सती प्रथा का उन्मूलन इनके द्वारा किया गया 1829 में। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये आपके गलत है। उसके बाद ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया गया। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 इसमें कौन है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सामाजिक सुधार जो है 1829 में सती प्रथा को आपको प्रतिबंध लगाते हैं विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ठगी प्रथा पर प्रतिबंध 1830 में।
और उसके बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किया जाता है। शैक्षणिक सुधार आपको याद रखना है कि जो मैकाले आयोग है किसके समय आता है, तो विलियम बेंटी के समय में ही आता है। नेक्स्ट है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया, तो किसके द्वारा किया गया, नेपियर के द्वारा किया गया। सिंध विजय कब होता है, तो 1843 में जो है सिंध विजय होता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ किया गया। इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मेयो ये भारत का वायसराय था। अगर पूछेगा कि भारत में जो है नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ, तो 1881 में प्रारंभ होता है। साथ ही लॉर्ड मेयो के बारे में याद रखिएगा कि जो लॉर्ड मेयो है इसकी हत्या भारत के अंडमान निकोबार में एक अफगानी के द्वारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, तो सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को जो है फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में दिया गया था। ठीक है, लाहौर के सेंट्रल जेल में दिया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जो है किसकी हत्या किया गया था, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है सैंडर्स की हत्या करते हैं, लेकिन ये हत्या किसका करना चाहते थे, तो जेम्स ऑस्कॉट की हत्या करना चाहते थे, लेकिन गलती से जो है पहचान नहीं पाए, उस कारण से जो है जॉन सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, उनका नाम क्या था, तो पहले कौन थे, विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे आपके ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, जो खुफिया रेडियो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था खुफिया रेडियो का। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ ना सके। उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से जो है अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो अब्दुल गफ्फार खान थे ये बलूचिस्तान के एक महान नेता थे। इन्हें सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खान इत्यादि नामों से जाना जाता था। साथ ही आपको याद रखना है कि सुख पोष जिसे बोलते हैं लाल कुर्ती दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में। कब हुआ था, तो 18 जून 1858 को हुआ था। ठीक है, 18 जून 1858 को हुआ था। साथ ही ये भी याद रखना है कि किसके साथ लड़ती हुई मारी गई थी, तो जनरल हुरोज के साथ लड़ती हुई मारी गई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये किसका कथन था, तो ये कथन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। बंगाल विभाजन होता कब है, तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि बंगाल का निर्माता किसे बोला जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बंगाल का निर्माता बोला जाता है। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हो गया तो इन्हें बोला जाने लगा बिना ताज के बादशाह। तो आपको याद रखना है बिना ताज के बादशाह किसे बोला जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सरदार उधम सिंह ने
किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। माइकल ओ डायर को मारा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो माइकल ओ डायर है, इसे कहाँ मारा गया था? तो लंदन में मारा गया था। किस लिए मारा गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है ये पंजाब के क्या था? गवर्नर जनरल था। पंजाब का गवर्नर जनरल था। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है। बारदौली सत्याग्रह 1928 में होता है। कब होता है? 1928 में होता है। सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो गुजरात की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार की उपाधि दिया गया है पटेल को। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन भारत आता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस होते हैं। उसके मेंबर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर होते हैं। जबकि रैमजे मैकडोनाल्ड ये आपके मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपके मेंबर नहीं होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिशों के पास से भारतीय को ट्रांसफ़र करने पर चर्चा करना। जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पहले। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो आपको यहाँ पर समझना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। कब कब होता है? 1930 में होता है, 1931 में होता है, 1932 में होता है। तो पहला में आपके कांग्रेस भाग नहीं लेता है। तो उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता किया जाता है। कब किया जाता है? 1931 में। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता किया जाता था। उसके बाद जो है कांग्रेस 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी को लंदन भेजता है। ठीक है। उसके बाद है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कब होता है। तो 5 मार्च 1931 को समझौता होता है। समझौते में क्या क्या था? तो हिंसा के आरोपी को छोड़कर जो भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जो भारत के नागरिक हैं समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। भारतीय शराब और विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान देने वाले जो भी सरकारी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति थे वो फिर से सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस किया जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस सत्र में पारित किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिर से बोलते हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम खालिस्तान दिया था। ये आपके ऊपर में अंडमान है, नीचे में निकोबार है। तो पूछा गया है निकोबार का नया नाम क्या दिया गया था? तो जो निकोबार है इसका नया नाम दिया गया था स्वराज द्वीप। ठीक है। जबकि जो आपके अंडमान है इसका नाम दिया गया था शहीद द्वीप। ठीक है, जो अंडमान है ऊपर वाला शहीद दिया गया था, जो नीचे वाला आपके निकोबार है इसे स्वराज द्वीप बोला गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो जो चौरी चौरा लोकेशन है ये आपके उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है। और आपको ध्यान रखना है कि जो चौरी चौरा कांड है इसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मौत हो जाती है। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ये कांड होता कब है? तो कहीं पर आपको 4 मिलेगा, कहीं पर 5 मिलेगा, तो आप लोग ज़्यादा मानिएगा 5 फरवरी। ठीक है, ज़्यादा बुक में आपको 5 फरवरी ही मिलेगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो किंग्सफोर्ड की हत्या करने में 2 क्रांतिकारी शामिल थे। एक का नाम था खुदीराम बोस और दूसरे का नाम था प्रफुल्ल चाकी। इस घटना को अंजाम कब दिया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद जो प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को पुलिस पकड़कर फांसी दे देती है। यह हत्या वास्तव में किंग्सफोर्ड की करना चाहते थे, लेकिन गलती से बम जो है कैनेडी की पत्नी एवं उनकी पुत्री की गाड़ी पर गिरता है और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। मुजफ्फरपुर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो दीपावली के त्यौहार पर अपने 5 साथियों के साथ। उसके बाद है कि 67th कैंसल्ड बीपीएससी के बारे में समझिए। हमें तो क्वेश्चन देखना है ना, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था है सर्वप्रथम आपके मद्रास में लागू किया गया था। कब लागू होता है? तो पहली बार 1792 में लागू होता है। मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र में लागू होता है। 1820 में इसे जो है बम्बई और मद्रास के प्रांत के अधिकांश क्षेत्रों में, असम तथा अन्य भागों में इसे 1820 में लागू किया जाता है। जो रैयतवाड़ी भूमि पद्धति है इसे रीड और मुनरोक द्वारा दिया गया था। ये टोटल आपके ब्रिटिश शासन की 51% भूमि पर आपके लागू था रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो वर्णित किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बेंजामिन डिज़रायली हैं, इनके द्वारा ये बोला गया था कि स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उनका नाम क्या था? तो एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनती हैं। अगर बोला जाएगा प्रथम भारतीय तो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया? तो बहिष्कृत भारत जनरल जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले, इसमें देख लीजिए, सबसे पहले कौन सी घटना होता है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब आता है? तो ये आपके आता है 8 अगस्त 1942 को आता है। 8 अगस्त 1942 को आता है। क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है? जो क्रिप्स मिशन है ये भारत में कब आता है? तो मार्च 1942 में आता है। मार्च 1942 में आता है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन ये कब होता है? तो 1 अक्टूबर 1943 को होता है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन ये कब होता है? तो मार्च 1946 में होता है। मार्च 1946 में होता है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का आपके आगमन सबसे पहले भारत में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसे पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था?
तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जो कुंवर सिंह हैं इनका संबंध बिहार के जगदीशपुर से था, बिहार के जगदीशपुर से इनका संबंध था, जो अपने छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे, जो अपने छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो कौन होते हैं? जयप्रकाश नारायण होते हैं। और इनके साथ 5 साथी होते हैं। कौन कौन होते हैं? रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह। ये भागते जेल से कब हैं? तो 9 नवंबर 1942 को भागते हैं। इस समय दीपावली मनाया जा रहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कि जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो इस समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। बिहार में 3 अधिवेशन होता है। पहला 1912 में पटना के बांकीपुर में होता है और इसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर होते हैं। दूसरा 1922 में होता है और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास होते हैं। तीसरा 1940 में होता है, इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। 1940 में कहाँ पर होता है? तो रामगढ़ में होता है, जबकि 1922 में आपके गया में होता है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना अमेरिका में हुआ था, यूएसए में हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था, 1 नवंबर 1913 में हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है लाला हरदयाल के हाथों में इसका नेतृत्व था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर भाग लेते हैं, भीमराव अम्बेडकर भाग लेते हैं, जबकि कांग्रेस जो है केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में जोड़ा गया है। ठीक है, जर्मनी में जोड़ा गया है। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार ढाबा कब होता है? तो 18 अप्रैल 1930 की रात में होती है सूर्यसेन के नेतृत्व में। और इसमें जो है बहुत से हथियारों को लूट लिया जाता है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि इस ढाबे में जो है सूर्यसेन को गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल और आनंद सिंह जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिला था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद में कौन रहते हैं? तो सन्यासी रहते हैं। आनंद में कौन रहते हैं? तो सन्यासी रहते हैं। तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक होता है? तो 1763 से 1800 तक चलता है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। 1939 में स्थापित किया गया था, 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान थे। जो लियाकत अली खान है इनके बारे में ध्यान रखना है कि इनका संबंध जो है
मुस्लिम लीग से इनका संबंध था। जो अंतरिम सरकार है इसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।